प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कम से कम एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आते हैं एवं बाकी के प्रश्नों में भी यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होता है। तो आप समझ ही गए होंगे इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस, यह कितना इम्पोर्टेंट है। और यह केवल गणित से संबंधित नहीं है, बल्कि कला, विज्ञान, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, उद्योग, एक किसान से भी संबंधित है और एक वैज्ञानिक से भी, एक शिक्षक से भी संबंधित है, एक छात्र से भी, एक परिवार से संबंधित भी है और एक देश से भी, एक विश्व से भी संबंधित है और ब्रह्मांड से भी। तो आप समझ लीजिए कि यह टॉपिक किसी भी समस्या को, किसी भी विषय को समझने में, उसको हल करने में, उसे सरल करने में, उसका निष्कर्ष निकालने में या उसका व्यापक और विस्तार पूर्वक अध्ययन करने में सहयोगी या सहायक होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यह टॉपिक क्या आप गैस कर सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही गैस किया। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत या परसेंट या परसेंटेज या प्रतिशतता। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में हम परसेंट कहेंगे, और इस प्रक्रिया को जब हम अंजाम देंगे, इस प्रक्रिया को हम प्रयोग करेंगे, उपयोग करेंगे, तो वह प्रतिशतता और परसेंटेज कहलाएगी। यानी प्रतिशत एक शब्द है और जब इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, गणना करते हैं, तो वह प्रतिशतता या परसेंटेज कहलाता है। तो सबसे पहले यह प्रश्न आता है, क्यों? आखिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं और इसके पढ़ने का कारण क्या है? तो चलिए मैं एक इसी उदाहरण से समझाता हूँ। मान लेते हैं 3 बच्चे हैं, ये पहला बच्चा, ये दूसरा बच्चा और यह तीसरा बच्चा, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2 और स्टूडेंट 3। मान लेते हैं पहला बच्चा जो है वह 10 में से 6 नंबर पाया, दूसरा बच्चा है वह 5 में से 2 नंबर पाया और तीसरा बच्चा जो है वह 20 में से 7 नंबर पाया। तो आप देख सकते हैं कि यह पहला बच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरे बच्चे का अंक मैंने दे दिया भाई कि यह कुल अंक 10 थे, 5 थे, 20 थे और उसमें से इसने 6 अंक अर्जित किए, इन्होंने 2 और इन्होंने 7। यह कहूँगा कि 10 प्रश्न इनको दिए गए, 6 सही बनाए गए। यह 5 प्रश्न दिए गए इनको, इन्होंने 2 सही बनाया। इनको 20 दिए गए थे, इनको 7 बनाया गया। अब बताइए इनमें सबसे होशियार बच्चा कौन है? मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप तो होशियार हैं ही। इनमें से कौन होशियार है? या कमजोर बच्चा कौन है या मॉडरेट बच्चा कौन है? बताइए। तो हमारे मन में एक प्रश्न आता है, अरे त्वरित या तात्कालिक रूप में तुरंत ही तो हम इस निष्कर्ष में नहीं पहुंच रहे हैं कि उनमें से कौन सबसे होशियार है या कौन कमजोर है। क्यों? क्योंकि ये जो आंकड़ा है हमें उस निष्कर्ष तक पहुंचने में सहायता नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? या तो आधार को बराबर करेंगे, जिससे क्या होगा, आधार बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद कौन बड़ा है कौन छोटा है हम मेरिट लिस्ट बना सकते हैं। हम उनको बढ़ते या घटते क्रम में लिख सकते हैं, या और भी कई तरीके होंगे। इनको दशमलव में बदला जा सकता है, उसके आधार पर भी कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसके कितने तरीके हो सकते हैं? इसके अनेक तरीके हो सकते हैं, पर हम भी एक तरीका का प्रयोग करते हैं और इस तरीके का ही संबंध इस टॉपिक से जुड़ा हुआ है। इससे मैंने कहा यह वीडियो काफ़ी अलग होगा, इसकी क्रिया विधि अलग होगी, इसकी शिक्षण विधि अलग होगी, जो आपको समझने में काफ़ी सहयोग और सहायता करेगी। तो हमने क्या किया, जब मैं इसे लिखता हूँ 60%, इसे लिखता हूँ मैं, इसे मैं कितना लिखूंगा, यानी इसको लिखता हूँ मैं 40%, इसको लिखता हूँ मैं कितना, 35%। तो जब मैं ये प्रतिशत प्रतिशत कह रहा हूँ तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत की जगह मैंने यह सिंबल या संकेत लगा दिया। तो यह प्रतिशत का सिंबल या संकेत है कि 60%, 40%, क्योंकि मैंने प्रतिशत को बताया है, लेकिन यहाँ पर प्रतिशत लिखा नहीं, मैंने उसका सिंबल या संकेत लगा दिया।
तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत का जो सिंबल होगा वहाँ ऐसा होता है भाई, और ये 40% और ये 35%। अब हम निष्कर्ष आसानी से ले पाएंगे क्योंकि प्रतिशत ने हमें आसानी से निष्कर्ष लेने में सहायता की। अब हम ये बता सकते हैं कि भाई सबसे होशियार बच्चा ये है, मेरिट लिस्ट बन जाएगा, ये फर्स्ट आया, ये सेकंड आया और यहाँ थर्ड आया। कितनी सरल बात है। लेकिन क्या यह प्रतिशत नहीं होता तो यह इतना आसान होता? हमने देखा कि यह काफी मुश्किल पैदा कर रहा था। अब आप बोले कि बाकी की भी विधियां हैं, पर यह विधि कितनी सरल है कि यहाँ पर जो भी गणनाएं या जो भी अंक या जो भी डेटा दिया गया होगा, हम सभी को 100 के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, 100 के आधार पर बात करते हैं, 100 के आधार पर ही उसे समझाते हैं या एक्सप्रेस करते हैं। तो बस यही इसका कारण है कि जब हमारे पास सूचना या आंकड़े दिए गए हों और उनको अगर 100 के आधार पर हम प्रस्तुत करना चाहेंगे तो वहाँ पर हमें प्रतिशत या परसेंटेज की जरूरत होती है। अब हम देखेंगे आखिर ये प्रतिशत का अर्थ क्या है। तो हम इस एक शब्द को क्या कर देंगे, अलग अलग कर देंगे। तो हमने क्या कहा, पर और सेंट में 2 भागों में तोड़ दिया। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया? क्योंकि लैटिन प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, वहाँ पर को पर ही कहा जाता है और सेंट को सेंटम कहा जाता है। भाई पर का मतलब होता है बाई यानी अपॉन, पर का मतलब होता है बाई के द्वारा और सेंटम का मतलब होता है 100। बाई को हम और सरल कर देते हैं, बाई को हम आउट ऑफ कर देते हैं, आउट ऑफ 100, ये 100 ही होगा। तो आप देख सकते हैं हिंदी में तो भी ये क्या हो गया, प्रति औसत, और प्रति औसत यानी प्रति का मतलब है बाई यानी द्वारा, 100 के द्वारा। हिंदी में हम देखेंगे 100 के द्वारा, 100 के द्वारा हम प्रदर्शित करेंगे और आउट ऑफ यानी 100 में से। हम बात कर रहे हैं 100 में से ही बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी यह पूरा स्पष्ट नहीं हुआ। 100 का मतलब हमारा क्या है भाई, 100 से है। हमने अभी शब्द को संख्या में लिख दिया। और आउट ऑफ का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ का मतलब हो गया बाई का मतलब हो गया डिवीजन या बाई हो गया। यदि हम इसको जोड़ के देखेंगे भाई डिवीजन किसका डिवीजन हमें समझ नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, इसको बाई का मतलब हुआ आउट ऑफ या बाई को हमने इस प्रकार से लिख दिया और नीचे भी लिख दिया 100। यानी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 100 लिखा गया यानी 100 में से, तो ये 100 क्या है, यह कुल को बता रहा है, टोटल को बता रहा है, टोटल या होल को बता रहा है, कुल, टोटल या होल को बता रहा है। लेकिन ऊपर में क्या, ऊपर में अगर ये कुल है, ये टोटल है, तो यह कुल या टोटल नहीं होगा, यह उसमें से होगा। यानी इसे क्या कहेंगे, भाग कहेंगे या हिस्सा कहेंगे, या इंग्लिश में इसे हम पार्ट कहेंगे। तो ऊपर में हो गया पार्ट, नीचे हो गया टोटल या होल हो गया। और टोटल या होल में हमेशा क्या रहेगा, 100 रहेगा। तो हमें कुछ तो ये समझ आ गया कि भाई हम इस प्रकार की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर यह बाई यानी डिवीजन होगा, नीचे में हर, जिसे हम हर कहते हैं। अब हर क्यों कहते हैं उसकी भी मुझे बुनियाद बतानी पड़ेगी। और यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पर कुछ लिखूँगा जो अभी हमें स्पष्ट नहीं हुआ है कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे। तो इस प्रकार कुल मिला के प्रतिशत की व्याख्या है, प्रतिशत का बेस है। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिशत का जो इंट्रोडक्शन और हिस्ट्री आपको ये समझ आया, और जब ये समझेंगे तभी आपको प्रतिशत को गहराई से समझने में सहायता मिलेगी। अब चलिए हम देखते हैं हमारे जो बाकी के प्रश्न हैं, बाकी के जो प्रश्न अनुत्तरित रह गए हैं कि ऊपर में क्या आएगा, 100 तो नीचे में आया, ऊपर में क्या आएगा। क्योंकि जब भी हम बटे 100 की बात करते हैं, मतलब हम यहाँ पर 3 चीज़ की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शन की, फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं रेशियो की। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। पहले मैं फ्रैक्शन के बारे में बोलता हूँ। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब आप जानते हैं, इसे हम कहते हैं भिन्न। अब आप बोलोगे भाई फ्रैक्शन का प्रतिशत से क्या संबंध है, तो मैं कहूँगा प्रतिशत और फ्रैक्शन दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। अब आप फिर कहेंगे अरे ये कैसे हो सकता है, बस यही तो आपको समझना है। यही हम पूरी तरह नहीं समझ पाते और हम प्रतिशत को एब्सोल्युटली निरपेक्ष रूप से पढ़ते हैं, जबकि प्रतिशत आपका हमेशा सापेक्षिक है। प्रतिशत अलग से कहीं कुछ नहीं है, बस यह किसी से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो आपको इसे जोड़कर ही पढ़ना है।
तो कैसे पढ़ेंगे प्रतिशत को? हमने फ्रैक्शन से जोड़ के पढ़ा। तो जब भी हम फ्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार का फ्रैक्शन होगा, एक कॉमन फ्रैक्शन, दो भागों में तोड़ देते हैं कॉमन, और एक होगा डेसिमल। डेसिमल दोनों फ्रैक्शन है भाई। अब क्या होता है फ्रैक्शन को देख सकते हैं भाई, मैंने अभी लिखा 60%, ये इसको मैं लिख देता हूँ 60/100। जब मैं इसे 60/100 लिखा या 10/20 लिखा तो ये फ्रैक्शन है, या 1/5 लिखा तो ये सभी फ्रैक्शन है जिसे हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम डेसिमल की बात करते हैं तो इसी को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे? डेसिमल का मतलब जहाँ पर दशमलव प्रयोग होता है, जहाँ दशमलव का कोई महत्व होता है, दशमलव जब सम्मिलित होगा दिखाई देता है तो वह डेसिमल होगा भाई। तो इसी को मैं लिखता हूँ, तो इसको लिखेगा 0.60, इसको लिखा जाएगा, या इसको कैसे लिखा जाएगा? आप तोड़ देंगे तो ये 0.5 लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा? 1/5 यानी 0.2 लिखा जाएगा। तो यह भी फ्रैक्शन है और ये भी फ्रैक्शन है। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम कॉमन फ्रैक्शन कहते हैं और इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं, या सिर्फ डेसिमल कहते हैं। तो आपको अब फिर से डाउट नहीं होगा क्योंकि आपने फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लिया और ये देख लिया कि कॉमन फ्रैक्शन क्या होता है और डेसिमल फ्रैक्शन या सिर्फ डेसिमल क्या होता है। हम दोनों को एक दूसरे में बदल सकते हैं, इससे इससे और इससे इससे। ये बात हो गई समाप्त यहाँ पर। अब मैं बताया हूँ कॉमन फ्रैक्शन या फ्रैक्शन या डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे रेशियो। अब भाई रेशियो की क्या जरूरत है? फिर से मेरा वही प्रश्न है कि रेशियो और प्रतिशत में फिर से जरूर कोई संबंध है या दोनों में कोई अंतर ही नहीं है। बस आपको दोनों को सापेक्षिक देखना है। जहाँ पर रेशियो की जरूरत है वहाँ रेशियो, जहाँ पर प्रतिशत की जरूरत है वहाँ पर प्रतिशत। केवल इसका प्रस्तुतिकरण अलग है। देखा जाए तो दोनों के अर्थ समान होते हैं, दोनों एक ही होते हैं, पर हम इसका उपयोग या प्रयोग अलग अलग करते हैं, इसलिए यह हमें अलग अलग लगता है। अब हम रेशियो देखेंगे फ्रैक्शन, तो आपने देखा अभी क्या देखा? 60/100। ये क्या देखा? ये क्या है? यह फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन क्या 60/100 अपने लोवेस्ट या निम्नतम रूप में है? बिल्कुल नहीं है। तो हम इसको लोवेस्ट फॉर्म में कर देंगे तो कितना होगा? 2 3 6, 2 5 10। हमने इसे लिखा 3/5। तो क्या 3/5 रेशियो होगा? हाँ, हो सकता है, यह भी हो सकता है। लेकिन क्या 3/5 वास्तव में रेशियो ही होगा? इसकी गारंटी है क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन दो तरीके से आपको समझना होगा। मैं इसे 3:5 लिखता हूँ, या मैं इसको 3:5 नहीं लिखता, सिर्फ 3/5 ही लिखूंगा। तो ये तो रेशियो हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं क्यों नहीं लिख पाया वो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, इतनी गहराई से, इतना डीप से कोई लेक्चर आपने देखा है? और यदि आप इसे गहराई और डीप से पढ़ेंगे तभी आपको प्रश्न कभी उलझाएंगे नहीं, बल्कि प्रश्नों से आप एंजॉय करेंगे। आपको प्रश्नों को हल करने में काफ़ी मजा आएगा, है ना? तो अब हम देखेंगे, अरे ये क्या बात हुई, यहाँ हम तो रेशियो में लिखे और यहाँ पर तो हम रेशियो में नहीं लिखे। क्यों नहीं लिख पाए? उसका कारण है, अगर मैं लिखूंगा ये है 3 किलोमीटर में और ये 5 क्या है? ये 5 है लीटर में हो सकता है, या 5 घंटे में हो सकता है, 5 आवर। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोनों की इकाइयाँ अलग हैं, यानी दोनों अलग विषय वस्तु से जुड़ी हैं। एक दूरी से संबंधित है और एक समय से संबंधित है, लेकिन हमने इसे भिन्न रूप में तो लिख दिया। जैसे आप देखते हैं स्पीड है ना, इसकी इकाई क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये स्पीड मान के चलिए किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्या किलोमीटर प्रति घंटा रेशियो हो सकता है? बिल्कुल नहीं। यह दोनों ही एक प्रकार की वस्तु होंगी, एक प्रकार की इकाइयाँ होंगी। जैसे अगर ये 3 किलोमीटर होगा तो यह भी 5 किलोमीटर होगा। यदि 3 घंटे होंगे तो ये भी 5 घंटे होंगे। जब ऐसा होने पर दोनों ये निरस्त हो जाती हैं, क्योंकि दोनों की इकाइयाँ जब सेम है तो यह आइडेंटिटी बन जाता है ना? आइडेंटिटी बन जाता है मतलब वहाँ इकाई लिखने का कोई अर्थ नहीं होता, और तभी रेशियो अपने स्वरूप में आती है। और यही रेशियो का प्रॉपर या वास्तविक रूप है ना? कितना इंटरेस्टिंग। तो इतनी गहराई से कहीं किसी किताब में या पुस्तक में दिया होता है? नहीं, क्योंकि वह समझ में नहीं आता जब तक कोई शिक्षक उसे समझाता नहीं है। तो आप देखिए, मैं 3/5 को भिन्न रूप में, फ्रैक्शन रूप में तो लिख सकता हूँ,
इस प्रकार से, क्योंकि दोनों एक है किलोमीटर, एक है घंटा, या एक है किलोमीटर, एक है लीटर, कुछ भी हो सकता है, दोनों की इकाइयाँ अलग अलग होंगी, लेकिन रेशियो में हमेशा दोनों की इकाइयाँ समान होंगी, या दोनों एक ही प्रकार की, एक ही काइंड की वस्तुएं होंगी जिनका गुणधर्म एक होगा। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो का संबंध क्या है। तो रेशियो सबसे पहले हम उसके न्यूनतम रूप में लिख देते हैं, क्योंकि यह न्यूनतम रूप नहीं है। न्यूनतम रूप में लिखे मतलब है कि दोनों का क्या होगा, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक या जीसीडी क्या होगा, एक होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ जीसीडी जब एक होगा तो आपने न्यूनतम रूप में होगा, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन कॉमन फैक्टर है, एक है एक का गुणा तो एक है, एक है, तो जब जीसीडी एक होता है तो वह रेशियो में रूपांतरित हो जाता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो प्रतिशत को समझाने के लिए मैंने क्या बताया, रेशियो भी बताया और फ्रैक्शन बताया। अब हम वास्तव में प्रतिशत को समझने और पढ़ने की स्थिति में आ गए। तो अब प्रतिशत को क्या करेंगे अपन, प्रतिशत को हम दो तरीके से देखेंगे। प्रतिशत को हम किस में बदल देंगे, फ्रैक्शन में। तो सबसे पहला हम देखेंगे प्रतिशत किस में बदला जाएगा, फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन प्रतिशत में। कैसे, देखिए बड़ी आसानी से मैं बताता हूँ, लेकिन दोनों प्रकार का फ्रैक्शन, कॉमन फ्रैक्शन भी और डेसिमल फ्रैक्शन भी। तो ये मैं कॉमन फ्रैक्शन कर देता हूँ और यह डेसिमल फ्रैक्शन कर देता हूँ, ठीक है। यह कॉमन फ्रैक्शन यानी सामान्य भिन्न और यह दशमलव भिन्न, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत लिखेंगे और यहाँ पर प्रतिशत है, तो मैंने लिख दिया 4 या 5% लिख दिया। तो 5% क्या हुआ, जैसे हम 5 को 5 ही लिखते हैं, अंश यानी 5 100 में से, है ना, 5 100 में से, 5 आउट ऑफ 100, 5 बाई 100 मैंने पहले बताया था। तो जैसे हम इस प्रतिशत को हटाते हैं, इस डंडे को हम सीधा कर देते हैं, ये सीधा हो गया, और ये दो जीरो को बड़ा जीरो लिख देती है, ये जीरो, और यहाँ 1 लगा दिए, तो ये हो गया 5/100। तो जैसे ही हमने 5/100 लिखा तो यह किस रूप में है, कॉमन फ्रैक्शन के रूप में है। अब डेसिमल के रूप में क्या होगा भाई, इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 0.05, या इसका दशमलव रूप हो गया। अब वैसे ही हम लिखते हैं कितना, 17%। तो ये क्या होगा, 17 की जगह हम 17 लिख दिए, 17 आउट ऑफ 100, 17 बाई 100, है ना, 17 100 के द्वारा, 100 में से 17, तो 100 में से 17, 17 बाई 100 या 17 बाई 100 का मतलब 17 आउट ऑफ 100, जो कि मैंने पहले बताया था। और जितना भी मैंने पहले बताया था, अब देखिए अब सब कितना आसान लग रहा है आपको, तो किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं है। तो मैंने इसको 17/100 लिख दिया, ये कॉमन फ्रैक्शन हो गया। इसको हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.17 या दशमलव रूप में है। ऐसा नहीं केवल हम ऐसा कर सकते हैं, जबकि ऐसा भी हो सकता है, 1.5%, यानी यह पार्ट है और यह कुल है, कुल है 100 और पार्ट है 17, कुल है 100 पार्ट है 5, तो यहाँ पर कुल है, यहाँ भी 100 और पार्ट कितना है 1.5, ये हो गया। इसको दशमलव में कैसे लिखेंगे, 0.20 इधर खसक जाएगा भाई, है ना, ये हो गया 15, ये हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना, 0. अब देखिए ये इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे में और नहीं समझ, यहाँ समझ आएगा। ये दशमलव को हम काट देते हैं ऐसा, तो 1 0 हो गया, तो ये 15 कितना हो गया 1000, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/1000, ऐसा लिख दीजिए, ठीक है। आपको फिर कभी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर हम जरूरी नहीं कि हम यहाँ 100 में ही लिखें, यहाँ पर 1000 में है, तो चाहे तो आप यहाँ पर 100 में काट सकते हैं, 1000 के रूप में काट सकते हैं। किससे काटेंगे, 10 से काटेंगे, तो 10 100 1000 और 10 करेंगे तो 1.5, ये ऐसे रूप में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम तो ऑलरेडी ऐसा लिख चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, ये 1000 ये रख दिए, क्योंकि हमको दशमलव में तब्दील करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो दशमलव में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे 0.15, ये लिख दिए, और हमने यहाँ लगा दिया दशमलव, ये 0, तो यह इसका दशमलव रूप हो गया। तो यह कॉमन फ्रैक्शन भी हो गया, ये भी कॉमन फ्रैक्शन है, ये भी कॉमन फ्रैक्शन है, लेकिन ये वाला डेसिमल फ्रैक्शन है। तो आप देखिए कि कैसे हम प्रतिशत को कॉमन फ्रैक्शन या सामान्य भिन्न और दशमलव भिन्न में बदलते हैं, कितना आसान है। अब बस इसी प्रक्रिया को हम उल्टा कर देते हैं। उल्टा करेंगे, कैसे करेंगे उल्टा करेंगे, अब बताइए क्या करेंगे उल्टा।
प्रतिशत से अभी हमने क्या किया, प्रतिशत से हमने अभी भिन्न में बदला, जो कि सामान्य भिन्न भी और दशमलव भिन्न भी। अब हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। अब हमारे पास दशमलव भिन्न होगा, यानी हमारे पास कॉमन फ्रैक्शन होगा। आप तो देखिए रेशियो और फ्रैक्शन एक ही होती हैं, तो मैंने उनको बिल्कुल एक जैसा ही लिख दिया, रूपांतरित कर दिया। तो फ्रैक्शन है, अब फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, प्रतिशत में या परसेंटेज में बदलेंगे भाई। तो ये फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन को प्रतिशत में, तो प्रतिशत भी दो प्रकार का है ना, तो फ्रैक्शन दो प्रकार का, एक कॉमन फ्रैक्शन या ये डेसिमल फ्रैक्शन, बात एक ही है। तो हम फिर से देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो हम देखते हैं प्रतिशत है ना, तो कॉमन फ्रैक्शन हम लिखते हैं और डेसिमल फ्रैक्शन लिखते हैं, उसको प्रतिशत में बदलेंगे। चलिए हम लिखते हैं कॉमन फ्रैक्शन, लिखिए हमने 1/100 लिख दिया, 1/100 लिख दिया, तो ये क्या होगा, कॉमन फ्रैक्शन हो गया है ना। इसको परसेंट में हम कैसे बदलेंगे, और यहाँ पर डेसिमल फ्रैक्शन में भी कैसे होगा, आप देख लीजिए आसानी से। मैंने क्या रखा, 1/100 लिखा, 1/100 यानी कितना हुआ, आप क्या करेंगे, आप 1/100 यानी कितना होगा 1/100 यानी कितना प्रतिशत, 1%, तो ये होगा 1%। और 1/100 को हम डेसिमल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बताइए। इसको मैंने लिख दिया 1/100 को मैंने 1% लिखा, लेकिन अगर डेसिमल में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे बताइए भाई, डेसिमल में लिखेंगे तो हमने क्या किया, बस ध्यान देना है, इसको डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या होगा 0.01 होगा, और इसमें हम किसका गुणा कर देंगे बताइए किसका गुणा करेंगे, तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग है। चलिए अब अगले में समझ आ जाएगा आपको। ये हो गया, मैंने लिख दिया यहाँ पर 25/100 लिख दिया, ये 25/100, तो 25/100 यानी क्या होगा, 25/100 यानी हो जाएगा 25%। ये कितना प्रतिशत हो गया, 25%। और 25% का क्या मतलब हुआ, ये तो 25% लिखा गया है, लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में इसको कैसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा कितना, आप देख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 0.25, ये लिखा जाएगा, ये है डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये क्या होगा 0.01, आप देख सकते हैं ये वाला। तो अगर आप 1/100 है तो आप 1% कहा, क्योंकि 100 में से 1 यानी 1%, 100 में से 25 यानी 25%। लेकिन अगर यह डेसिमल फ्रैक्शन में दिया रहेगा, ऐसा दिया है तो इसका मतलब है 1%, और ऐसा दिया है तो इसका मतलब 1%, बस यही ध्यान देना है। मैं यदि उसको उल्टा कर दूं तो मैं कर दूं यहाँ पर 0.15 कर दूं या 12 कर दूं, तो इसका क्या मतलब होगा बताइए। 0.12 का मतलब हो जाएगा कि यह 12/100 है, यह फ्रैक्शन रूप हो गया कॉमन फ्रैक्शन, और यह डेसिमल फ्रैक्शन। तो 12/100 का मतलब कितना हुआ, 12% हुआ। तो अब देख सकते हैं इन दोनों में तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, बड़ी आसानी से आप कर रहे हैं। लेकिन कर क्या रहे हैं आप यहाँ पर, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 100 का गुणा कर रहे हैं। आपने यहाँ 100 का गुणा किया तो ये कटा 1% लिया, यहाँ भी 100 का गुणा किया, ये कटा, यानी इस प्रतिशत को हटाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये वाला हटाने के लिए हम क्या कर रहे थे, और लगाने के लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ प्रतिशत नहीं था, लगाने के लिए हमने 100 का गुणा किया, यहाँ पर भी प्रतिशत नहीं है, लगाने के लिए हमने 100 का गुणा किया, ये कटा और 12% आ गया। पर यहाँ क्या कर रही हैं, यहाँ भी वही कर रही हैं, यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे तो 1% आ गया, यहाँ भी 25 का गुणा करेंगे तो 25% आ गया, और यहाँ भी 100 का गुणा करेंगे तो 12% आ गया। लेकिन देखिए कितना ये अलग लग रहा है, जबकि दोनों एक ही है। इसलिए मैंने कहा इसे पढ़ने में हम सिर्फ एक गलती करते हैं, हम इसे एब्सोल्यूट या निरपेक्ष पढ़ते हैं, सिर्फ प्रतिशत ही पढ़ लेते हैं, जिससे हमें बहुत डाउट होता है। यदि हम इसको रिलेटिवली फ्रैक्शन और रेशियो और डेसिमल फ्रैक्शन से जोड़कर हम देखें तो यह प्रतिशत काफ़ी आसान लगता है। तो देखिए क्या हुआ, कितना आसानी से हमने ये किया। लेकिन आप बोलोगे सर ये तो गुणा भाग करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो और हम छोटा कर सकते हैं, 0.12 ऐसा कर सकती हैं, बहुत सारा कर सकती हैं। पर आप यहाँ देखिए कि मैंने गुणा करने के बाद आपको ये मिला, आपको गुणा भी नहीं करना है, मैं कहूँ तो बड़ी आसानी से आपको करना है, एक कुछ सीखने मिल रहा है। जब आप कोई चीज़ को ध्यान से देखते हैं तो आपको वहाँ पर एक नई दृष्टि मिलती है, नया एंगल मिलता है, और उस नए एंगल से नई समझ पैदा होती है। तो देखिए आप क्या करते हैं, बस दशमलव राइट की तरफ आप ये देखिए
राइट की तरफ, यानी ये लेफ्ट है और ये राइट है ना, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है और ये राइट है। आपको राइट की तरफ 2 डेसिमल आगे बढ़ा देना है। ये देखो मैंने राइट की तरफ 2 डेसिमल आगे लगा दिया तो 1% हो गया भाई। ये डेसिमल को उठाकर मैंने 2 डिजिट आगे ले गया तो ये 25% हो गया भाई। और ये डेसिमल को उठा के 2 डिजिट आगे कर दिया, मतलब राइट की तरफ 2 डिजिट की 5 दशमलव लगा देना है, तो ये 12% हो गया। इसको और सरलता से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर मान लो ऐसा होता तो ये 0.05 होता तो 0.05 यानी 0.05 यानी कैसा लिखा जाएगा इसको, आप बताइए। 0.05 यानी कितना परसेंट हुआ ये वाला, चलो मैं लिखता 0.5%, तब समझ आएगा आपको। 0.5% ये लिख दिया मैंने। अब 0.5% को आपको क्या करना है, कॉमन फ्रैक्शन में बदलना है। कैसे बदलेंगे आप, तो आपको मालूम है 0.5 है ना बटा आप 100 कर दिए भाई, तो 0.5 बटा 100 कर दिए। इसका मतलब है कि ये 0.5 हो गया और प्रतिशत को हटाने के लिए आपने 100 में से 5.5 कर दिया, 100 में से 0.5 है ना, 100 में से 0.5 यानी ये दिया गया है आपको, फ्रैक्शन दिया गया है। लेकिन उल्टा ये तो बड़ा आसान है, पर यहाँ पर कितना होगा 0.5 100, इसका मतलब 5% क्या होगा, कुछ नहीं, आपको क्या करना है आपको गुणा कर देना है 100 से। आपने गुणा किया, ये कट गया, कितना आया 0.5% आ गया। अब लेकिन यहाँ दशमलव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे। और मैंने क्या बोला, यहाँ पर भी 100 से गुणा करना है, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.5 है बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे यहाँ पर, लेकिन 0.5 यानी यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखेंगे 0.5 है और ये 0.01 यहाँ से आ रहा है ये, तो 0.5 यानी यहाँ पर है, ये देखिए ये 0.5, तो 0.5 का मतलब है यहाँ, ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर हिसाब किताब लगाएंगे आप, जो इतना इजी, तो ये होगा 0 पॉइंट है ना, तो 0 बढ़ जाएगा, ये 0.5 है ना, ये दशमलव ये कटा तो ये 0 आ गया, 5/1000, तो 5/1000 यानी हम लिख सकते हैं 0.005 ये लिखेंगे है ना, ये लिखेंगे ना, तो ये लिखेंगे 0.005, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.005। अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आपको फिर से इसका मतलब ये हो जाएगा 0.5% हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई किए तो कितना आया 0.5% आया। अब बोलोगे सर ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, हमें दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वही काम करना है, गुणा यदि नहीं करना है मत कीजिए। मैंने बोला है ना दशमलव को 2 डिजिट लेफ्ट से राइट 2 डिजिट आगे खसका दीजिए, तो 2 डिजिट आगे खसकेगा तो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया, तो ये कितना हुआ 0.5 हो गया, कितना आसान। तो यानी 0.5% है, इसका फ्रैक्शन रूट क्या होगा, ये होगा 5/1000 या 0.005, या इसका डेसिमल फ्रैक्शन रूट क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, कितना आसान। तो आपने यहाँ पर देखा कि कैसे फ्रैक्शन को, यानी फ्रैक्शन जो है कॉमन फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन में बदलती है जब प्रतिशत दिया होता है। तो प्रतिशत जब दिया होता है तो हम कॉमन फ्रैक्शन इस तरह से बदलती हैं, 100 का गुणा कर देती हैं, और डेसिमल फ्रैक्शन में क्या करती हैं, बड़ी आसानी से आप क्या करती हैं, लेफ्ट से राइट यानी ऐसा कर देती हैं, लेफ्ट से राइट यानी बस आगे आपने क्या किया 2 डिजिट खिसका दिया, तो ये 2 डिजिट खिसकाने पर क्या हो जाएगा, ये 1% बन जाएगा, इसका रूपांतरण ऐसा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन से डेसिमल में, डेसिमल से फ्रैक्शन में बदलना। लेकिन आप बोलेंगे सर इतना हम तो समझ गए, लेकिन फिर भी हम इसको ऑल इन वन, आपने इतना देर लगाया, इतना देर से अच्छे से समझाया, लेकिन क्या हम एक वन शॉट में या एक पिक्टोरियल या एक चित्र के रूप में भी इसे समझ सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही, इसे हम केवल एक चित्र के जरिए भी समझ सकते हैं। देखिए कैसे, तो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाना है, तो आपने क्या बनाया, एक ट्राइंगल बना दिया, ये देखिए, और ट्राइंगल को आप यहाँ 2 भागों में तोड़ दीजिए ऐसा, यहाँ लिख दीजिए प्रतिशत, यहाँ लीजिए डेसिमल या फ्रैक्शन यानी भिन्न, और यहाँ लिख दीजिए 100। बड़ा आसान है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, ये 2 तरीके से काम करता है। पहला, यदि आपको फ्रैक्शन दिया गया होगा, ये गिवन, यदि फ्रैक्शन दिया गया है और फ्रैक्शन दिया गया है तो निकालना क्या है, ये निकालना है। ध्यान से देखेंगे, अगर फ्रैक्शन दिया गया है
दिया गया है फ्रैक्शन, है ना, और निकालना क्या है, निकालना है आपको परसेंट। तो यदि फ्रैक्शन दिया गया है और प्रतिशत निकालना है तो आप क्या करेंगे, मतलब निकालना ये है, निकालना ये है और ये दिया गया है। तो जब ये दोनों एक दूसरे का, इसको समझ लीजिए अब ये गुणा है, तो इसको क्या समझ लीजिए, गुणा, इन दोनों को गुणा कर देना है। तो प्रतिशत से यदि प्रतिशत आपको निकालना है तो इन दोनों को गुणा कर दीजिए, कितना आसान है। और बिल्कुल उल्टा यहाँ पर है, यदि ये दिया गया है, उल्टा इस तरफ यदि प्रतिशत दिया गया है और आपको निकालना क्या है, फ्रैक्शन को निकालना है, तो आप क्या करेंगे, प्रतिशत से, ये प्रतिशत है, इसको इससे भाग दे दीजिए। अब ये देखिए क्या है, एकदम सिंपल है। यदि प्रतिशत दिया गया है, यदि प्रतिशत गिवन है, दिया गया है, और निकालना क्या है, आपको प्रतिशत दिया गया है और निकालना क्या है, फ्रैक्शन निकालना गया है। तो प्रतिशत दिया गया है तो इसको क्या करना है, ये वाला जो होगा इसे आप भाग समझ लीजिए, तो इससे आपको भाग देना है। चलिए मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अगर फ्रैक्शन दिया गया है, कितना दिया है, मान लेते हैं 5/100 दिया गया है, दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इस 5/100 में 100 का गुणा कर देना है। मैंने बोला है ये निकालना है, तो 5/100 में 100 का गुणा किए तो 100 कट गया और आपको उत्तर कितना मिल जाएगा, 5%, आ गया आंसर। अब बिल्कुल यहाँ पर प्रतिशत दिया गया है, मान लेते हैं 5% दिया गया है, कितना परसेंट, 5% दिया गया है, तो 5% दिया गया है, यानी क्या करेंगे आप देख लीजिए यहाँ पर 5% दिया गया है और निकालना फ्रैक्शन है, तो ये दिया गया है और ये आपके पास है, यहाँ लिख दिए 5, यहाँ कितना लिख दिए 5, 5 को 100 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए आप यहाँ पर 5 को 5% दिया गया है, ये देखिए, है ना, तो ये क्या दिया गया है, 5 दिया गया है, यहाँ पर लिख देंगे 5 और 5 और नीचे 100 है क्योंकि ये निकालना है, तो 5 को 100 से भाग देने पर कितना आ जाएगा, हमको आ जाएगा 0.05 आ जाएगा। ये बदल दिए, कितना आसान। मुझे लगता है इस पिक्टोरियल इमेज से आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये दिया है तो इन दोनों को गुणा करना है, और अगर ये दिया है तो इन दोनों को भाग करना है। 100 यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, तो ये दिया है तो इनको गुणा कर दीजिए, और अगर ये दिया है, अगर भाई ये दिया है और ये निकालना है तो क्या करोगे, भाग दे दोगे, और ये दिया है और ये निकालना है ना, ये दिया है और ये निकालना है तो क्या करोगे, इन दोनों को गुणा कर देंगे। आपको मैंने समझाया, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और प्रतिशत में अभी तक जितनी भी डाउट रहे होंगे वो पूरे डाउट दूर हो गए होंगे। उम्मीद है यह वीडियो अच्छा लगा होगा, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने के पहले आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ मैं। चलिए आपको बताना है कि 0.05 है ना बटा 100 ये फ्रैक्शन है, हम इसको फ्रैक्शन के रूप में दे, इसको प्रतिशत में बदलिए, और इसका उल्टा भी दे देता हूँ मैं 0.05, या इसको थोड़ा ऑप्शनल कर देती है 1.23, इसको प्रतिशत में बदलना है, और यहाँ पर दिया है 1.613 प्रतिशत है, इसको आपको बदलना है दोनों में, एक कॉमन फ्रैक्शन में बदलना है और एक डेसिमल फ्रैक्शन में बदलना है। ये इन दोनों को ट्राई करके देखिए, आपको उम्मीद है कि निश्चित तौर पर आप ऐसा कर पाएंगे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। धन्यवाद।